नमस्कार। आप सभी का हम सचेतन के विचार के इस सत्र में स्वागत करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, पिछले सत्र का जो विचार था वह पुरुष शब्द से था, पुरुष रूपक से था। पुरुष का जो अर्थ है, कोई मेल अर्थ नहीं है कि जो बॉयज और पुरुष मतलब जो है पुरुष नहीं। पुरुष का अर्थ होता है कोई भी स्त्री, पुरुष, निपुंसक, कोई भी व्यक्ति, वह सब पुरुष कहला सकता है। लेकिन उसके अंदर उसकी जो आकृति है, उसके जो रूप है, उसको समझना। आप क्या है उसको समझना। कोई भी विशेष करके नर आदमी, ऐसा नहीं हम उसको पुरुष कहेंगे। हम किसी को भी पुरुष कह सकते हैं। और खास करके जो मानव है, जो भी स्त्री पुरुष या जो भी अन्य लिंग के लोग हैं, वह उसको ही हम पुरुष कहते हैं। और पुरुष को समझने के लिए एक आवरण हमारे अंदर है, बहुत सारी परतें हैं। जब तक हम परत दर परत अपने आप का नहीं हटाएंगे, तब तक हम उस शुद्ध चेतना तक, उस शुद्ध आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो पुरुष का जो अर्थ है वह है कि हमारे अंदर की शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतना, शुद्ध चैतन्य, हमारे अंदर की वह शक्ति जिसके अंदर से सारी चीज चलती है। पुरुष सब अनुभव का साक्षी है। जो भी चीज हो रहा है हमारे आगे पीछे, आमने सामने, उन सब अनुभव को हम देख पा रहे हैं। उस सब अनुभव का हम पूरी तरह से विश्लेषण कर पा रहे हैं। इसी को हम पुरुष कहते हैं। और जो हम पुरुष के बारे में अगर बात करें, तो यह जो चेतना है, यह जो आत्मा है, जो परम सत्ता है, यह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, हर किसी में व्याप्त है। ऐसा नहीं कि वह पुरुष तत्व सिर्फ हम में या आप में या किसी और में व्याप्त, यह हर चीज में व्याप्त है। जो शुद्ध चेतना है, हमारे अंतर की शुद्धता जो है, वो हर व्यक्ति, हर हर कण कण में व्याप्त है। लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वो जो पुरुष है वो बहुत सारे आवरण में ढका हुआ, बहुत सारे परत दर परत में ढका हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, सबकी रचना जो है, ये पुरुष के त्याग से, बलिदान से ही हुई है। आज मैं एक साधारण सा, मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। यहाँ हम कहते हैं कि पूरे वातावरण में, पर्यावरण में प्रदूषण फैल चुका है। किसके कारण फैला है? अगर हम उस पुरुष तत्व, हमारी शुद्ध चेतना अगर जगी रहती, तो हम प्लास्टिक को इतना अपने जीवन में महत्व नहीं दे देते, जो कि हमारे जीवन का आने वाले समय में जो है कि एक बड़ा सा एक संकट बन जाए। अगर कोई ऐसी चीज उत्पन्न हो रही है, कोई ऐसी बातें उत्पन्न हो रही है, हम उसको इतना इस प्रकार से छोड़ ना दें या इस प्रकार से उसके पीछे तुल ना जाए कि वह जो है हमारे लिए क्या हो जाए, संकट बन जाए। तो ये बलिदान जो है, ये त्याग जो है, हम पुरुष को करना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए। तभी हम उस पुरुष तक पहुंच सकते हैं। और इसी बलिदान, इसी त्याग से आज सूर्य है, चंद्र है, इंद्र है, अग्नि है, वायु है, दिशाएं, सब कुछ है हमारे पास। आप देखिए, अगर हमारे बलिदान में थोड़ी कमी होती है, तो पृथ्वी जो है वह डगमगा जाती है। हमारे बलिदान में जब कमी होती है, तो सूर्य भी डगमगा जाता है, वायु भी डगमगा जाता है। तो जो ये जितने भी विचार हैं, जितने भी शुद्धताएं हैं, आप देखिए कि जो भी वेद है, उस सभी वेदों में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, शुद्धताएं लिखी गई है। तो ये जो जितने भी वेद हैं, उस पुरुष से ही प्रकट हुए हैं। हमारे अपने ही अच्छे विचार से ये वेद सब कुछ प्रकट हुआ। तो अब हम वह परत को समझें, वह कोश को समझें, उस परत दर परत को समझें। तभी हम एक ऐसे अच्छे पुरुष की कल्पना कर सकते हैं अपने अंदर, अपने जीवन में, जो कि बहुत ही अच्छा
एक उदाहरण बन सकता है आपके जीवन का। तो जैसे हर प्रत्येक जीव में, हर प्रत्येक जीवित व्यक्ति में, हर प्रत्येक उसमें उसके अंग-प्रत्यंग होते हैं ना, आपके हाथ हैं, पैर हैं, मुँह है, कान है। इसी प्रकार से पुरुष के भी अलग-अलग अंग होते हैं। जब वह पुरुष तत्व आपके अंदर आएगा, तो उसके भी अलग-अलग कोष होते हैं। तो हम इस तैत्तिरीय उपनिषद की बात कर रहे थे पिछले दिनों से, तो इसका तैत्तिरीय उपनिषद में बड़े अच्छे से प्रयोग हुआ है। जो बात कहते हैं कि अन्नमय पुरुष, अब जो अन्नमय पुरुष शरीर को कहते हैं। सिर, हाथ, हृदय, ये सारा जो रूप है, ये शरीर जो बना है वह भोजन से बना है, अन्न से बना है। अब आप उस अन्न के बारे में उस परत तक पहुंचिए कि आप किस प्रकार का अन्न प्रत्यन्न कर रहे हैं। जिस प्रकार से अन्न आपके अंदर जाएगा, जिस प्रकार से भोजन आपके अंदर जाएगा, वैसा ही आपके शरीर की कल्पना, वैसे ही सब कुछ होगी। अगर आपके अंदर जो है अन्न ही जो है वो खराब जाए, तो आप बीमार रहेंगे। ये आप पहला ही आवरण है, जो कि आपकी पुरुष की संरचना का आवरण है। दूसरा जो है प्राणमय कोष, हमने बड़े अच्छे से पिछले दिनों में, मुझे याद है कि हम लोग ने इस पे बहुत अच्छा बात किया, बहुत अच्छे विचार। प्राणमय कोष जिसको जीवन शक्ति कहते हैं, जिसको प्राण पुरुष कहा जाता है, जिसमें 5 प्रकार के प्राण होते हैं हमारे शरीर में। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 प्राण को अंग माना गया है हमारे इसमें। अगर ये प्राण सही से नहीं काम करें, एक भी प्राण थोड़ा-सा भी गड़बड़ हो जाए, तो आप देखिए जीवन में कितना उथल-पुथल हो सकता है। अगर आप इसी पाँचों प्राण पे अच्छे से काबू पा लें, तो देखिए आपके जीवन में कितना अच्छा हो सकता है। जिससे कि प्राणायाम बहुत प्रकार के होते हैं। अगर आप किसी भी एक प्राणायाम को कर लें, अच्छे से सिद्धि पा लें उसमें, उसको अच्छे से कर पाएँ, देखिए आपके जीवन में कितना होता है। वो भी एक कोष है, वह भी एक आवरण है। मनोमय कोष के बारे में हम लोग बात करते थे ना, मनः पुरुष के बारे में, जिसमें कि हमारी विचार है, भावना है, हमारे संकल्प है, हमारे इंद्रिय है। इन सब को हम अंग मान सकते हैं, इन सबको हम कोष मान सकते हैं, इन सबको हम आवरण मान सकते हैं। अब आप देखिए कि कैसे विचार से आप जीते हैं, कैसी भावनाओं से आप जीते हैं, किस संकल्प को लेकर प्रतिदिन उठते हैं, किस संकल्प को लेकर काम करते हैं। अगर आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर, कोई भी स्टाफ, मैं एक साधारण सा उदाहरण के साथ कहूं इसको, अगर आप सही संकल्प से मनोविकास आएंगे, तो उस दिन आप सही काम करेंगे। अगर आज आना है कि अरे यार जाना है, बस समय 10 बजे से 5 बजे, 9 बजे से 5 बजे जो है अपनी ड्यूटी लगानी है, ये अगर संकल्प रहा, तो देखिए आपका मन, आपके विचार, आपकी भावना, और वही संकल्प रहा कि आज मुझे ये कुछ करना है आज जाकर, वही संकल्प देखिए कैसा हो। ये मनोमय कोष भी, ये जो आवरण है, इस आवरण को जब तक हम खोलेंगे नहीं, जब तक इस परत को हटाएंगे नहीं, तब तक हम उस पुरुष तक तो पहुंच ही नहीं सकते। विज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष जिसको हम विवेक कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, विज्ञान पुरुष। आप देखिए कि हमारे अंदर किसी भी बात या विचार की भावना, श्रद्धा, आस्था कहाँ से आती है? जब तक हम उस तह तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारे पास उस श्रद्धा, उस काम की भी आस्था, उस काम के भी निर्णय का, उस काम के भी फल के बारे में हमें नहीं पता चलेगा। तो जो हम जीवन में सत्य, धर्म, कर्तव्य, जिसको भी हम कहें, ये सब हमारे विज्ञानमय कोष का है, हमारी विवेक, हमारी बुद्धि। आपके पास मैं मोबाइल दे दूं, लेकिन मोबाइल में कोई ऐसा चीज है जिसको आप जानते तो हो कि इसका उपयोग है, लेकिन उपयोग कैसे करें आपको पता ही नहीं। कहां से हम उसको ले जाएं, किस प्रकार से हम घुमाएं जिससे कि इसका उपयोग हो, अगर पता नहीं हो, तो हमारे विज्ञानमय कोष की बात है। परत तो है, मुझे पता तो है, लेकिन सही उपयोगिता पता नहीं। तो ये विज्ञान में ही आपको उस चीज के प्रति, उस उपयोगिता के प्रति श्रद्धा, उस उपयोगिता के प्रति उसका जो हमारे जीवन में जो भी उसका फल है, परिणाम है, जिसकी सत्यता है, वही आपको विज्ञान में कोष देता है। उसको भी खोलना पड़ता है जीवन में। फिर 5वां कोष है आनंदमय कोष।
परमानंद जो है हम बड़े आराम से देखें, बड़े देखें, तो आनंद, प्रेम, करुणा, शांति, ये सब के सब हमारे जीवन का अंग है। अगर इसमें से कुछ भी मिस हो जाए आपके जीवन में, देखिए अगर प्रेम मिस हो जाए, प्रेम आप करना बंद कर दीजिए, आपको स्वयं आप अपने भी रूखे हो जाएंगे। आपके अंदर करुणा नहीं होगी तो आप जो है कि किसी का बद्ध होते देख सकते हैं, किसी को कष्ट होते देख सकते हैं, कराहते देख सकते हैं। आप समझिए कि अगर इस पृथ्वी से करुणा ही खत्म हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा? हम सभी बड़े ही बेकार से हो जाएंगे। शांति नहीं हो तो बेकार से हो जाएंगे। ये जो परत है आनंदमय कोष का, उसको खोलना बहुत जरूरी है। इसीलिए मान लीजिए कि किसी बच्चे ने किसी से पूछा कि बुद्धि क्या होती है, हम उसको कहें कि ये निर्णय लेने की शक्ति होती है। उस बच्चे को क्या पता कि निर्णय लेना क्या चीज होता है, किसको हम निर्णय लेना करते हैं। लेकिन अगर हम उसको कहें कि एक राजा का रूप समझाएं कि एक राजा अपनी प्रजा को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है? आप देखे होंगे पिछले दिनों घटना घटी नेपाल में। बुद्धि, प्राण, शरीर, इन सब का जब तक नियंत्रण नहीं होगा तब तक राजा जो है उस पूरे घटना को नियंत्रित कर ही नहीं सकता है। अनियंत्रित हो जाएगा। एक पिता कैसे घर को चलाता है? वो डेली जो है कि काम करने जाता है, या माताएं काम करने जाती है, तभी जाकर वह जो है कि बच्चे का पालन पोषण होता है, भरण पोषण होता है। तो अगर हम सही उदाहरण से बच्चे को समझाएं तभी वो वह समझ सकता है। तो इन सब पुरुष रूपक ये जो दार्शनिक सत्य है, इस व्यक्ति का जो रूप को देखकर समझने का जो सत्य है, हमें अपने आप को जो समझने का सत्य है, ये एक बड़े ही हमारे अंग, शरीर, हृदय, इन सब को एक अमूर्त सत्य को मूर्त सत्य के रूप में समझना ये जरूरी है। सिर्फ हम हाथ को हाथ नहीं समझे, इस हाथ को हम पुरुष सूचक समझे तो हर दिन हमारे इस हाथ से अच्छे काम होंगे। इस विचार को हम सिर्फ विचार नहीं समझे, इस विचार को अगर हम अच्छे विचार को समझे तो हम हर दिन अच्छे विचार से काम करेंगे। हम एक संकल्प को सिर्फ संकल्प ले ही ना तब तो कोई बात ही नहीं। अगर हम संकल्प लें और अच्छे संकल्प को लें तो हर दिन हमारे जीवन में हर दिन नया कुछ होगा। यही पुरुष रूपक, इसी को हम ये जो अमूर्त सत्य है उसको मूर्त रूप में समझना, उसके योग्य रूप में उसको देखना, यही होता है। और ये हमेशा हर परत दर परत में ढका हुआ है जिसको कि हमें समझने की जरूरत है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।